साथियों, इस सम्मानित मंच पर मौजूद चीफ कमर्शियल मैनेजर हाजीपुर श्री वी.के. दास जी, मौजूद यहाँ पर वरीय मंडल विद्युत अभियंता संजीव कुमार जी, मौजूद यहाँ पर मंडल परिचालन प्रबंधक अनन्या स्मृति जी, मौजूद यहाँ पर स्टेशन प्रबंधक रमा शंकर जी। इस कार्यक्रम में मौजूद आप सबकी यहाँ से लोकप्रिय विधायिका जो आप सबके बीच इन्होंने रहकर इस क्षेत्र के विकास के लिए जमुई विधानसभा के माननीय विधायक मजबूती से काम करने का कार्य किया। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली से मेरी छोटी बहन श्री सिंह जी का आपका स्वागत करें। मौजूद इस कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी नामविलास भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी साथी मौजूद। यहाँ पर हमारे गठबंधन के तो अधिकृत तौर पर ये गठबंधन लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेश के पदाधिकारी साथी मौजूद। यहाँ पर जिला के हमारे तमाम पदाधिकारी साथी, प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी। ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन शुरू होगा और प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो ये सौगात भेंट स्वरूप, तो ये सौगात ना सिर्फ जमुई वासियों के लिए बल्कि देश के 508 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनका पुनर्विकास रीडेवलपमेंट का कार्य आज से आरंभ होगा। और ये रीडेवलपमेंट एक ऐसा रीडेवलपमेंट है जो विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का निर्माण करेगा। जमुई रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को लेकर लंबे समय से हम सब परेशान रहे और हम सब प्रयासरत रहे कि कैसे यहाँ पे इस बिल्डिंग को बेहतर किया जा सके, कैसे काउंटर्स को यहाँ पर बढ़ाया जा सके, कैसे सुख सुविधा, यात्री शेड की बात हो, रैंप की बात हो, आवागमन की बात हो, कैसे इन तमाम सुविधाओं को बेहतर यहाँ पर किया जा सके। कम ज़्यादा सांसद निधि के माध्यम से हो, विभिन्न प्रयासों के माध्यम से हो। पिछले 7-8 सालों में जितना हम लोगों से भर पड़ा, हम लोगों ने प्रयास किया करने का। पर आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ये सौगात जमुई को ही नहीं, क्योंकि मैं जमुई लोकसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो इसे जमुई विधानसभा सिमुलतला भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी इसी तरीके के कार्यक्रम का आयोजन वहाँ पर भी हो रहा और वहाँ पर भी इसी तरीके से पुनर्विकास का कार्य सिमुलतला रेलवे स्टेशन पर भी हो रहा है। जो लोग झाझा से हैं, झाझा में भी हम लोगों ने सांसद निधि के माध्यम से फुट ओवर ब्रिज की बात हो या कई और ऐसी परियोजनाएं जो हम लोगों ने वहाँ पर शुरू की है, बहुत जल्द उसका भी हम लोग उद्घाटन हम लोग करेंगे। मेरे लिए और माननीय विधायक जी के लिए जरूर ये लम्हा और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता, क्योंकि हम दोनों के पिता अलग अलग समय पर, हम दोनों एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनके परिवार में सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम दोनों के पिता ने अलग अलग समय में रेल मंत्रालय का कार्यभार संभालने का सौभाग्य हम दोनों के परिवार, हम दोनों के पिता को मिला। ऋषि जी ने बताया किस तरीके से उनके पिताजी और हम सब के आदर्श आदरणीय दिग्विजय बाबू, उन्होंने जो प्रयास किया, और यकीनन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, इस बात के बचाना नहीं जा सकता कि जमुई पे खासतौर पर पूरे प्रदेश भर में उनका योगदान रहा। और जमुई के होने के नाते जो प्रयास उनके रहे जमुई में रेल आगे लेकर जाने के लिए, यकीनन मैं मानता हूँ कि आज जहाँ कहीं पर भी दिग्विजय बाबू होंगे
उनको गर्व हो रहा होगा, उनकी सुपुत्री पर उनको गर्व हो रहा होगा। आज जिस तरीके से यहाँ पर शिलान्यास का ये कार्यक्रम हो रहा है, उनकी स्मृति, उनकी यादें जरूर हम लोग के साथ हैं। मेरे लिए भी यकीनन एक भावुक क्षण है। मेरे नेता, मेरे पिता जब वो रेल मंत्री थे, उस वक्त उनकी भी सोच यही रही, उनकी भी कल्पना रही कि किस तरीके से रेलवे के माध्यम से बिहार के गांव-गांव को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। और कनेक्टिविटी का सबसे खूबसूरत माध्यम रेलवे रहा है। हम लोग मानते हैं कि भाई विकास की नींव में रहती है कनेक्टिविटी। जिस क्षेत्र को की कनेक्टिविटी नहीं है, जिस क्षेत्र को आप जोड़ नहीं सके रेल मार्ग से, मुख्य मार्ग से, तो उस क्षेत्र का मुख्य धारा से जुड़ना यकीनन कठिन होता है। ऐसे में हम लोगों ने इसी सोच के साथ, जितने हमारे साथी जो सटाई विधानसभा से आए हैं, हम लोग को गर्व होता है कि एक लंबे समय से हम लोग का प्रयास रहा, जिसमें आदरणीय दिग्विजय बाबू का भी एक बड़ा योगदान रहा। उस वक्त उन्होंने सर्वे कराया था कि किस तरीके से झाझा को हम लोग चकई विधानसभा के साथ हम लोग जोड़े और चकई विधानसभा को हम लोग मुख्य धारा के साथ जोड़े। आज मुझे गर्व होता है कि उस वक्त तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने जिस तरीके से उस रेल परियोजना की उन्होंने शुरुआत की, जहाँ पे झाझा से लेकर जसीडीह तक लगभग 2800 करोड़ की रेल परियोजना है, जिसके पहले चरण का काम जो झाझा से लेकर भटिया तक लगभग 22 किलोमीटर की इस योजना का शिलान्यास हो चुका है, उसका कार्य शुरू हो चुका है, उसका सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। और इस वक्त इस बार के बजट में उसकी राशि भी आवंटित हो गई है। बहुत जल्द उस पर भी कार्य शुरू होगा। ये तमाम रेलवे से जुड़ी ऐसी योजनाएं हैं जिसका सपना कभी हमारे पूर्वजों ने, हम दोनों के पिता ने देखा था, और आज जब उनका ये सपना पूरा हो रहा है तो यकीनन न सिर्फ एक सांसद होने के नाते, एक पुत्र होने के नाते भी मुझे गर्व की अनुभूति होती है। और अंत में मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने लगातार मुलाकातों में जिन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया कि उनकी पैनी नजर देश के हर एक कोने में है। जमुई जैसा क्षेत्र, जिसको नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहते हैं, जो कि मुख्य धारा से एक लंबे समय तक कटा रहा, आज जमुई में भी इस तरीके की केंद्र की परियोजनाएं एक के बाद एक आ रही है। भले वो केंद्रीय विद्यालय हो, भले वो मेडिकल कॉलेज हो, भले वो पासपोर्ट ऑफिस हो, भले वो SBI का जोनल ऑफिस हो, एक के बाद एक इस तरीके की योजनाओं का हमारे क्षेत्र में आना यकीनन दर्शाता है कि वो दिन दूर नहीं जब जमुई बिहार के सबसे विकसित जिलों में से और जमुई लोकसभा बिहार का सबसे विकसित लोकसभा होगा। ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूँ। एक सांसद के नाते निरंतर मेरा प्रयास था, आप सबका साथ मुझे भरपूर मिला, आप सबका आशीर्वाद और आप सबका साथ मुझे इस दौरान भरपूर मिला। और मैं पुनः दोहराता हूँ, राजनीतिक बातों में नहीं जाऊँगा, कौन कहाँ से चुनाव की बातें, बट हाँ ये आशीर्वाद मैंने आप लोगों से मांगा था, पुनः इस आशीर्वाद को दोहराता हूँ। युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बनकर ही इस क्षेत्र से जाना चाहता हूँ। अपना आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।